डॉक्टर राजीव, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। सर, पिछले 24 घंटों में 9 दिन बाद सर 3000 से अगर ये केसेस आए हैं तो क्या ये राहत की बात है? और इस स्थिति को आप डॉक्टर दासगुप्ता कैसे देखते हैं? शुक्रिया। जैसे कि आपने रिपोर्ट में पेश की, केसेस दिल्ली में और ख़ासकर जो नेशनल कैपिटल रीजन है यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो एडजेसेंट एरियाज हैं, यहाँ कई हफ्तों से हमें देखने को मिला है काफ़ी रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड का। लेकिन ये जो हाल ही में जो वेरिएंट हैं ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं। इसके डिटेल्स अभी तक बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर ऐसा समझा जा सकते हैं कि BA4, BA5 या XC इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं ये ओमिक्रॉन से भी तेज़ी से फैलती है। और इसका ये मतलब है कि जैसे ओमिक्रॉन में हमने देखा ये करीब 3 से 4 हफ्ते इसका बहुत एक शार्प राइज होता है और फिर करीब 2 हफ्ता लेते हैं ये एक शार्प फॉल होने में, यानी मैक्सिमम 4 से 5 या 3 से 4 हफ्ते के जो है ये अवधि है। और यहाँ भी यही हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जो केसेस कम हुए हैं ये इसका कारण क्या है? क्या अब डिक्लाइन हो रहा है, अपने आप कम हो रहा है कोरोना, या टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ गई है उसका असर है, या हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़्यादा ठीक ढंग से कर रहे हैं उसका असर है, सरकार सख्त हो रही है उसका असर है, क्या है सर? एक तो यह है कि हाँ, हर कदम जो लिया जा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे या सरकारी प्रोग्रामेटिक लेवल पे, हर एक का ज़रूर अपने इम्पैक्ट है। बट मूल कारण ये है जैसे कि ओमिक्रॉन में भी हमने देखा कि ये बहुत एक रैपिडली ट्रांसमिसेबल वेरिएंट है और बहुत माइल्ड है। इसलिए सर्दी जुकाम जैसा इसका रूप है या थोड़ा बहुत डायरिया वॉमिटिंग है। तो चूंकि ये माइल्ड है तो इसमें ओवरऑल टेस्टिंग कम होती है, लोगों को सस्पेक्ट नहीं होता है कि ये कोविड है क्या। तो इसलिए काफ़ी तेज़ी से ये फैलता है, लेकिन बहुत माइल्ड है। आप देखेंगे कि अस्पताल में शायद ही कोई भर्ती हैं इस समय, मौत की कोई खबर नहीं है, ना ही कोई इंटेंसिव केयर में कोई प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एक माइल्ड डिजीज़ है। तो इसलिए बहुत जल्द से आए, बहुत जल्द से फैले, जितने ससेप्टेबल होस्ट थे। पर यह है कि ये ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं इसकी इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि 2 या 3 डोजेस वैक्सीन के बावजूद ये एक व्यक्ति इससे आक्रांत हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही माइल्ड इसकी तस्वीर है। तो ये एक माइल्ड बीमारी आए और ये फैले और चले गए। हाँ, ज़रूरी है कि बाकी जो इंटरवेंशंस हैं, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे टेस्टिंग हो, उसका ज़रूर असर रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन माना जा सकता है। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि एक पिल है जो कोरोना 19 के टाइम पर लोगों ने लेनी शुरू की थी, वो हम आपको बताएंगे सर। वो पूरा डेटा है हमारे पास, अगर हमारे सामने जैसे ही आता है वो तो हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा वो अगर डेटा आ जाए तो हम आपको बताएंगे सर। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस वक्त क्या आपको लगता है कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सवाल है, ज़्यादातर स्टेट्स ने ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हटा दिए गए हैं और उसका सही लॉजिक भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग जो इंडिविजुअल्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी जिनकी और बीमारियां हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या किसी कारण से वो स्टेरॉयड लेते हैं, स्टेरॉयड लेना ज़रूरी है जिन लोगों के लिए, या कैंसर की बीमारी है, किसी प्रकार की जिनमें ये कोमॉर्बिडिटीज़ या कुछ मेडिसिन वो लेते हैं, उनको ज़रूर सावधान रहना चाहिए, एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए। और बाकी जो आम पॉपुलेशन है, वहाँ वक्त पर जो राज्य सरकार या जो जिला स्तर पे जो सरकार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करेंगे
लेकिन ये है कि एडवाइजरी के साथ साथ जो रिस्क कम्युनिकेशन है, उस रिस्क कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है, जो रूप है, वो भी अडेप्ट करना पड़ेगा हमें एपिडेमियोलॉजिकल पिक्चर के हिसाब से। और ये जो प्रशासनिक जो डिसीजन है और प्लस जो रिस्क कम्युनिकेशन मैसेजेस जी। हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है।